औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फोकल पर्सन्स HR MIS के मुतवज्जे हों। जैसा कि आज आप लोगों के साथ एक लेटर जो है शेयर किया गया है, जिसके बारे में मुझसे ग्रुप में भी पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में है और हम कैसे अपडेशन करेंगे, और फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। अब ये लेटर मैंने आपको दिखा दिया है कि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्कल्स ऑफिसेस फॉर प्रोविजन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मेट शेयर किया गया है कि आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दें। यहाँ पे आप किस डिस्ट्रिक्ट के डीओ हैं, मसलन मैं अगर ये कहूँ कि ये डीओ मर्दान है, ठीक है, अगर नाम भी साथ लिख दे तो बेहतर है, हमारे पास डेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डीओ मर्दान लिख दे और एसडीओज, अब यहाँ पे कितने एसडीओज हैं, और आपको पता है कि हर एसडीओ के पीछे के नीचे जो है वो सर्कल ऑफिसेस काम करते हैं। तो यहाँ पे एसडीओज और यहाँ पे उनके एक एसडीओ के नीचे कितने सर्कल हैं वो यहाँ पे डालने हैं। ये तो हार्ड कॉपी की बात हो गई कि आप ये इंफॉर्मेशन देंगे ड्यूली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप हमें यहाँ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यही सर्कल आपके पास फिर IMIS में भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप हमें हार्ड में जो दे रहे हैं वो तादाद और जो आप लोगों ने IMIS में एंटर की हुई है वो इससे अलहदा हो, तो दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो अभी मैं आता हूँ सिस्टम पे, लेकिन सिस्टम पे आने से पहले आपके साथ यही एक सर्कल का डेटा जो आज हमारे साथ शेयर किया गया है, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा, मसलन ये मर्दान का डेटा हमारे पास आ गया है। यहाँ पे डीओ साहब जो है वो जुल्फिकार उल मुल्क साहब है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर लिख दे कि ये डीओ मेल मर्दान है तो भी ठीक है यहाँ इस खाने में। अब इसने आगे क्या लिखा है कि एसडीओ, उसने तो साथ में उस एसडीओ का नाम भी लिखा है, सो फार बेटर हमारे इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इस एसडीओ, मसलन मर्दान है तो लिखें एसडीओ ये मर्दान का, फिर ये तख्तबई का एसडीओ है, फिर ये इस तरह इतने एसडीओ ऑफिसेस हैं। अब इस एसडीओ के नीचे कितने सर्कल बने हुए हैं तो ये इसने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसी तरह ये दूसरे में देखे तो इसने ये मेंशन कर दिए। अब अगर हम इन सर्कल्स को देखें, सर्कल बेसिकली ये प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरी पे ही सर्कल होते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो इसके नीचे अगर ये सारे मैं गिन लूं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब ये 13 सर्कल्स जो है ये मेरे पास उधर IMIS में भी 13 ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मर्दान से हमें मौसूल हुए, जिसका जो फॉर्मेट उनके साथ शेयर किया गया, इस पे उन्होंने डेटा हमारे पास शेयर किया और मैंने एक इसको सैंपल बना के आपके सामने शो कर दिया ताकि आपको समझ आए कि वो डेटा कैसे आप शेयर करेंगे। अब हम आते हैं लाइव सिस्टम पे। अब लाइव सिस्टम पे आते हैं और मैं डीओ मेल मर्दान से लॉगिन हूं और यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि ये कैसे आप इसमें एंट्री करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस स्कूल पैरामीटर्स, इस पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो नीचे होता है सर्कल ऑफिसेस। अब सर्कल ऑफिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी आपने सर्कल बनाए हैं वो यहाँ पे नजर आते हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये अगर आप देखें, मैंने जिसे कहा कि अगर उसने 13 उधर रिफ्लेक्ट किए, लेकिन यहाँ पे तादाद देखें ये 16 दिखाई दे रही है, ठीक है। अब 16 इसलिए दिखाई दे रही है कि इसमें प्राइमरी के जो सर्कल है वो तो 13 है, लेकिन इसने इसके साथ यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल और साथ में
मिडिल स्कूल के लिए भी सर्कल क्रिएट किए हैं। सो बेहतर है कि उसके लिए भी सर्कल इसने क्रिएट किए हैं, लेकिन हम जो आपसे मांग रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल के सर्कल की बात हो रही है। तो ठीक है, अब आप यहाँ आपको करना क्या है इस फॉर्म पे, ये वाले जो आपने हमें भेजे तो यहाँ पे जो सर्कल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो आप हार्ड कॉपी में देखे वो एक यानी एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, जो आपके सर्कल चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे वजाहत ये करनी है कि यहाँ आज हमने एक चीज का इजाफा किया, ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट है, जेंडर भी सेलेक्ट है, सर्कल ऑफिस नेम, यहाँ पे ये सर्कल ऑफिस नेम तो आप लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती से ज्यादा सर्कल बनाए हुए हैं तो वो उसको इनेक्टिव कर सकता है, ठीक है। मसलन मैं ये समझता हूँ कि ये सर्कल काटलंग जो है ये गलत है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ याद रखें एडिट पे क्लिक करेंगे, ये पेंसिल का साइन जो है इस पे आप क्लिक करें। जो यहाँ पेंसिल के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है अभी आपको बताते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सर्कल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया कि डिस्ट्रिक्ट मर्दान है, स्कूल का जेंडर है और ये सर्कल नेम है। लेकिन अब इस सर्कल नेम के नीचे हमने एक और ऑप्शन आप लोगों के लिए डाला हुआ है कि आप हमें बताएं कि ये सर्कल प्राइमरी का है, मिडिल है, हाई है और हायर सेकेंडरी है। अभी आप कहेंगे कि सर्कल तो हमने प्राइमरी पे बनाए हैं, मिडिल और हाई और हायर सेकेंडरी पे तो हमारे सर्कल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि GHSS ये भी एक सर्कल आपने बना दिया है GHS के लिए, यानी हाई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी और मिडिल के लिए आपने भी एक एक अलग अलग सर्कल बनाए हैं। ये बहुत अच्छा आपने काम किया, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम सर्कल प्राइमरी स्कूल की बात करें तो आप काइंडली तमाम प्राइमरी स्कूल के जो आपने सर्कल यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए हैं इस साइड पे, तो उस पे आप क्लिक करें, इसके एडिट पे आ जाए। अगर ये प्राइमरी का सर्कल है, मसलन ये प्राइमरी का है, तो मैंने इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर दिया और फिर इसको मैंने क्या किया और कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हर एक जो प्राइमरी सर्कल आपने इकट्ठे जो जो बनाए हैं वो इसी तरह आपको एडिट करने हैं, ठीक है। यानी अपने सर्कल पहले तमाम गिन लें कि आपके सर्कल कितने वो ऐड है कि नहीं है। अगर कोई सर्कल में कमी रहती है, आपने ऐड नहीं किया तो आप ऐड कर दें। अगर आपने कोई सर्कल ज्यादा बनाया हुआ है, ठीक है, गलती से बनाए हुए, तो उसको क्या करेंगे, उसको इनएक्टिव कर दें। अब मसलन मैं मिसाल देता हूं कि ये गुजरात का जो सर्कल है, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कि यार ये गलती से ऐड हुआ है, ये सर्कल तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो आप इसको क्या करें, इनएक्टिव के बटन पे क्लिक करें और देन क्लिक ऑन अपडेट, तो ये सर्कल आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ एक्टिव सर्कल को लेंगे, इनएक्टिव को। ये डिलीशन का ऑप्शन अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें डिलीट का ऑप्शन भी दे दे ताकि हम इसको डिलीट करें। डिलीट हम इसमें नहीं दे सकते ताकि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि पहले ये सर्कल था और बाद में ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं है। तो देखो मैंने इनएक्टिव किया और अगर मैं इस पे अपडेट पे क्लिक कर दूं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। मुझे ये इनएक्टिव नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, लेकिन प्राइमरी के जब आप लोग तमाम यानी जो प्राइमरी के सर्कल हैं उसका टाइप यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये एक्टिव है तो एक्टिव में कर देता हूँ, इसका टाइप आप प्राइमरी रखें और फिर अपडेट पे क्लिक करें। इस तरह जितने भी प्राइमरी के सर्कल हैं उसके सर्कल टाइप को चेंज करें और वो प्राइमरी पे ले आए, तो हमें इससे बड़ी आसानी होगी और आपको भी होगी कि आप जस्ट प्राइमरी को जब टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो आपको तमाम प्राइमरी जो है के सर्कल नजर आएंगे। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे तो प्राइमरी का कोई कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक्शन में जब जाता हूं तो एक्शन में क्लिक करने के बाद हमारे पास कॉलम आते हैं और कॉलम में ये हिडन है यानी डोंट डिस्प्ले कॉलम में आते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, तो ये कॉलम भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देखें मैंने आपके दो प्राइमरी स्कूल के लिए टाइप 8 कर दिया, एक गुजरात के लिए तो यहाँ P लिखा हुआ गया, एक ये
बात ये है कि स्पेलिंग में कोई मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी है, तो ये भी मैंने प्राइमरी कर दिया। इसी तरह आप तमाम प्राइमरी के लिए, मसलन मैं एक और प्राइमरी भी ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए शर्की होती, ये इस पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जब, हाँ, यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ नाम में फर्क है, तो बेशक आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफिस पर ये भी प्राइमरी है, तो मैंने प्राइमरी किया, अपडेट किया, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। बहुत कम वक्त में आपके 13, 14, कहीं पे 10 होंगे, तो आप इसको अपडेट कर दें। तो यहाँ से हम आपको और हमें भी आसानी होगी, इजीली फिल्टर करेंगे कि ये प्राइमरी सर्कल है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, प्राइमरी के साथ आप एक और काम भी करें। जो आप लोगों ने यहाँ देखे, ये हायर सेकेंडरी GHSS लिखा हुआ है, तो अगर आपने, मैं GHSS के ये माइक्रोस्कोप का साइन इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ये दिखाता है कि इन्होंने अपनी आसानी के लिए तमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को एक ग्रुप में डाल दिया, यानी इसके लिए एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह करें, लेकिन जब आप GHSS के इस पे आते हैं तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करें। ये एडिट के पेंसिल का साइन जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि GHSS से आप क्या मतलब है इसका। इससे मेरी मुराद है ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, तो मैं हायर सेकेंडरी ले लूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल हैं। अगर अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अब क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, सेकेंडरी, ठीक है। और अगर इसको अपडेट करूं, ये दूसरे जितने हाई हैं, तो आप इसका भी, इसको टाइप चेंज कर दे। तो अब मैं हाई के लिए भी टाइप चेंज कर रहा हूं, तो ये आपको आसानी देगा कि प्राइमरी इजीली आप फिल्टर के कि ये मेरे प्राइमरी के सर्कल है, और ये मैंने हायर सेकेंडरी के लिए एक सर्कल बनाया था, और ये मैंने एक हाई के लिए बनाया था, और एक मैंने मिडिल के लिए बनाया था। ये बात याद रखें। तो आपके पास एक प्राइमरी आ जाएगा, एक हाई आ जाएगा, एक मिडिल आएगा और एक हायर सेकेंडरी आ जाएगा, तो आपको फिर आसानी होगी। लेकिन आपका जो फोकस है वो पहले ये होना चाहिए कि आप अपने तमाम सर्कल को ऐड कर दें। अब बात लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्कल ऐड किए होंगे, तो हमें कंफ्यूजन हो रही है कि अब ये सर्कल ये इतने ज्यादा क्यों हैं, जबकि अब हमें हार्ड में, तो हार्ड में तो आप जरूरी बात है हमें आप प्राइमरी का दे रहे हो और आप ठीक कर रहे हैं, प्राइमरी के ही सर्कल दे रहे हो। लेकिन ये मैं आपको इजाफी काम वो जो समझाना चाहता हूँ कि हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और मिडिल के लिए अलहदा अलहदा बना दे, ताकि आपको काम में आसानी आ जाए। तो अभी मैं हाई स्कूल पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे हाई आ गया, तो ये हाई स्कूल का है, तो मैं इसको हाई कर देता हूँ, टाइप चेंज कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। इस तरह क्या होगा, ये आपके जितने भी सर्कल हैं वो एक जिस जिस टाइप में आते हैं, हाई में आते हैं, तो हाई में आ जाएंगे। मसलन देखो अब ये हाई में आ गए, तो इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि यानी प्राइमरी के इतने सर्कल हैं, सेकेंडरी के इतने हैं, हाई के इतने हैं, और अगर इसने एक मिडिल के लिए बनाया ताकि मैं पूरा कन्फर्म, हाँ देखिए देखिए इसने मिडिल स्कूल जितने भी हैं, अगर इस माइक्रोस्कोप साइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे मुझे सारे के सारे स्कूल नजर आते हैं। देख लें, ये तमाम इनके मिडिल स्कूल है। इसने जबरदस्त काम किया है, अपने लिए काम आसान बना दिया है। तो बस अब मैंने मिडिल पे क्लिक करना है कि ये मिडिल स्कूल है, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, मिडिल स्कूल पे क्लिक करने के बाद ये GMS का जो इसने फोल्डर बनाया कि ये मेरे मिडिल स्कूल है, तो बस काइंडली आप वही चीजें रखें, लेकिन सिर्फ टाइप चेंज करें कि ये मिडिल है, और अपडेट पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये वो सारी कहानी है जो मैंने आपको बता दी कि आप सर्कल्स को अपडेट कैसे करेंगे। अब अगर आप देखें, यहाँ नीचे में आता हूँ, तो ये मिडल है, तो इससे हमें आसानी से पता कि ये मिडल के तमाम स्कूल होंगे, ये हाई के तमाम स्कूल होंगे, ये सेकेंडरी यानी हायर सेकेंडरी के तमाम स्कूल होंगे, और यहाँ पे जहाँ PP लिखा होगा ये हमारे प्राइमरी के सर्कल होंगे। तो यहाँ पे आपको भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। ये सर्कल टाइप आपको अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो मैंने समझा दिया है
कि ये एक्शन में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कॉलम होगा, इस पे डबल क्लिक करके ये यहाँ पे आ जाएगा और अप्लाई कर दें। तो इस तरह ये सर्कल का कॉलम भी आपके सामने आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आता है। आप परेशान होते हैं कि हमारे पास तो सर्कल टाइप का कॉलम ही नहीं है। तो मैंने शुरू में बता दिया कि कॉलम पे क्लिक करें, यहाँ पे एक कॉलम होगा, डबल क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करें तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा ग्रुप आपके पास मौजूद है। और बार बार बताता हूँ, हम एक टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के तावन से, तमाम स्टाफ के तावन से ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है हर लिहाज से आपको फैसिलिटेट कर रहा है। आप इसे डेटा लेते हैं, डेटा आपका है, आपने एंटर किया है, तो अगर सही है तो भी आपका है और अगर गलत किया है तो भी आपको प्लानिंग में फिर मसला होगा और हमें भी होगा। लिहाजा कोशिश करें कि काम करते वक्त ध्यान रखा करें कि कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। तो सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। प्राइमरी तमाम सर्कल्स यहाँ डाल दें और देखें कि कोई सर्कल ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इन्हीं सर्कल की बुनियाद पर इनको किताबें जो है वो तकसीम होगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप हार्ड कॉपी में हमें कहते हैं कि हमारे पास 4 सर्कल है और जबकि आपके सिस्टम में 13 हो, तो ये ज्यादती होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लिहाजा हार्ड में जो भेज रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पे भी ठीक ठाक होनी चाहिए। हम दोनों का आपस में मुआवजा करेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। लेकिन लिहाजा तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिबान से गुजारिश है कि काइंडली सर्कल बनाते वक्त बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इसी पे एक सिस्टम बनेगा किताबों के लिए, इसी सर्कल्स पे किताबें पहुंचाई जाएगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन सर्कल्स के बनाने का क्या मतलब है, कि इसमें आपने स्कूल डाले हुए, ठीक है। अब इस सर्कल में जितने स्कूल है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो अगर किसी सर्कल में आपने स्कूल नहीं डाले तो वो भी देख लें। लेकिन सबसे पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लें कि आप सर्कल तो कम से कम ठीक कर दें, फिर स्कूल भी आपको असाइन करने कि इस सर्कल में कौन कौन से स्कूल डालने हैं, दूसरे में कौन से डालने हैं। तो आप ये सर्कल भी देख लें कि वाकई जो एसडीओ साहब है उनके पास अपने सर्कल के तमाम स्कूल है कि नहीं। अगर गुजरात की बात करूं, अगर मैं गुजरात पे क्लिक करूं तो गुजरात के तमाम स्कूल यहाँ पे नीचे नजर आ जाएंगे, जो कि मुझे बताता है कि गुजरात में 62 स्कूल है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल इस एसडीओ के पास है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है आप डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन जो है अपने तमाम एसडीओज के साथ शेयर करें। लिस्ट भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उनके साथ शेयर करें, वो बताएंगे कि यार हमारे पास 62 नहीं है, कम में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 62 तो नजर आ रहे, लेकिन 62 में इसके साथ मसला क्या है। देखो, इस बंदे के पास जो 62 के में इसने जो देखो ये डाला हुआ है जीपीएस, लेकिन इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है। ये सर्कल में ये स्कूल मौजूद है, इसका मतलब ये होगा कि इसने इस सर्कल को कुछ स्कूल दिए थे, लेकिन फिर शायद ये यहाँ पे एसडीओ नहीं हो तो किसी और सर्कल में ये डाले होंगे, इसलिए इसने इसको यहाँ पे इनएक्टिव किया होगा और किसी दूसरे सर्कल में एक्टिव किया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो तो मुझसे लंबी हो गई है, लेकिन ये बता दूं कि काइंडली आप जो है ना इसमें अपने जो जितने आपके प्राइमरी स्कूल है वो इन सर्कलों पे डिवाइड कर दो और देखो कि तादाद जो आपकी कुल प्राइमरी स्कूल है उसके बराबर आ रही है कि नहीं। एक काम ये करें, और फिर जो है आपके यहाँ पे जो आपने हायर सेकेंडरी स्कूल का एक ग्रुप बनाए, फिर इसको भी देखें कि क्या इसमें वो तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद है कि नहीं। फिर इसी तरह हाई स्कूल को देखें कि क्या इसमें वो तमाम हाई स्कूल मौजूद है कि नहीं। इसी तरह मिडिल को भी देखें कि क्या इसमें वो तमाम मिडिल स्कूल मौजूद है कि नहीं। तो इस तरह आपको अपने स्कूलों का पता भी चल जाएगा और ये सर्कल बनाने से फिर आगे जो है तमाम काम आपके लिए आसानी इसमें पैदा होगी, क्योंकि यही काम आप किसी को ये ग्रुप दे देंगे कि आप इस ग्रुप को देखें, आप इस ग्रुप को देखें, यानी हायर सेकेंडरी वाला हायर सेकेंडरी को देखें, हाई स्कूल वाला हाई स्कूल को और मिडिल स्कूल वाला मिडिल को देखें, तो काम में आसानी होगी आपके लिए। तो काइंडली आप आज का काम आपका ये है कि यहाँ पे आप एडिट पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसका टाइप प्राइमरी मिडिल हाई हायर सेकेंडरी जो भी है करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव। तो सेव होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और इस कॉलम में आपको शो हो रहा है। ठीक है,
तो ये आपको समझाना था। फिर भी कोई मसला हो तो ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।